रूट टू को इरेशनल प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले रूट टू को रेशनल मान लेते हैं। तो रेशनल माने तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू क्या है, को प्राइम्स है, और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, क्यू इज़ नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और को प्राइम से मतलब क्या होता है कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा। ठीक है, हाँ, अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद क्या मिलता है हमें, तो स्क्वायर करने के बाद हमें मिलता है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू। मतलब टू जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, टू जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर टू पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, हाँ, अब टू जो पी को डिवाइड कर रहा है तो टू का टेबल पढ़ेंगे कितने बार, तो पी आएगा, मान लो कि सी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टू सी इज इक्वल टू पी आ गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। पुट करने के बाद और सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है क्यू स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या लगता है कि क्यू स्क्वायर को टू डिवाइड कर रहा है, मतलब क्यू स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है। अब जब क्यू स्क्वायर टू से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्यू भी टू से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन और इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। तो अब पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है कि टू जो है वो पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर है। मतलब टू पी को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने माना क्या था, पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, मतलब को प्राइम्स है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया, तो अब क्या लिखेंगे, दिस मेक्स आवर एजम्पशन इनकरेक्ट। मतलब हमने जो माना था वो इनकरेक्ट हो गया। तो हमने रेशनल माना था तो गलत हो गया, तो ये इरेशनल होगा। ठीक है, प्रूव हो गया। थैंक यू।